वेलकम सन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में मोड निकालना सीखेंगे, दैट मीन्स बहुलक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुलक निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो ये अपने पास बंटन है, इसमें जो दिखाया गया है बनाए गए रन जो 3000 से 4000 में है, बल्लेबाजों की संख्या 4 है। इसी तरह से 4000 से 5000 में बल्लेबाजों की संख्या 18 है। इसी तरह से 5000 से 6000 रन करने वाले बल्लेबाजों की संख्या 9 है। इस तरह से एक बंटन दिया हुआ है। इसका पूछा जा रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन आंकड़ों की हेल्प से हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन क्लास 10th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है, बहु मीन्स अधिक और लक मीन्स नंबर। जो नंबर सबसे अधिक बार होता है, दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होता है, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस बंटन में जो सबसे अधिक बल्लेबाजों की संख्या है वो 18 है, और जिसका स्कोर है 4000 से 5000 के बीच, यानी कि 4000 से 5000 के बीच रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या सबसे अधिक है, और वो है 18। और भी इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स जो ये 4000 से 5000 के बीच का जो ये आया, इसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है जब हम लोग बहुलक निकालते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग ये पता करते हैं कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग का मतलब होता है जिस मतलब कि बल्लेबाजों की संख्या या कोई भी चीज़ गिवन है, उसमें जो सबसे बड़ा है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, वो होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपको पता चल गया। अब हम लोग बहुलक निकालने के लिए, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इसके बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि बहुलक लिख लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, दैट मीन्स इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको मोड से भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। देखिए ध्यान रखिएगा, जो ऊपर में है वही चीज़ है यहाँ, बस लास्ट में माइनस होता है F2 और मल्टीप्लाई में H होता है। अब जो ये हमने अल्फ़ाबेट लिखा है, इंग्लिश का कुछ लेटर्स लिखा है, इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या क्या डिनोट करता है। तो जैसे कि L, सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं L है, तो L पता करते हैं क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो बहुलक वर्ग हमने निकाला, इसकी जो निम्न सीमा होती है उसे हम लोग L से सूचित करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 4000 है, दैट मीन्स इसको आप लोग लोअर लिमिट भी कह सकते हैं, निम्न सीमा। तो ये 4000 हो गया, आपको पता चल गया L क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि F1 क्या होता है। F1 तो देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होता है इस बहुलक वर्ग का, वही होता है F1। तो यहाँ पर जो 18 है वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि मोड क्लास की, यानी कि बहुलक वर्ग की। तो वो हो गया आपका F1। अब आगे है F0। तो F0 का मतलब होता है, मतलब कि माइनस, दैट मीन्स ये F1 है, इसमें एक माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो F0 क्या आ गया, 4 आ गया। और F2 का मतलब होता है कि F1 में एक प्लस कर दीजिए, दैट मीन्स नीचे की जो वर्ग बारंबारता है वो लेंगे। तो F2 हो गया 9। और H जो है, H वो होता है वर्ग माप, दैट मीन्स जो बारंबारता है, जो वर्ग अंतराल है उसके बीच में कितने का गैप है। तो जैसे 3000, 4000, 4000 से 5000 सब में 1000 का गैप है, तो H हो गया 1000। बस यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपको मोड निकालना आ गया। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ इस वैल्यू को पुट करना है। तो जैसे देखिए L की जगह 4000 लिख लेंगे, प्लस F1 है 18, तो 18 लिख लेंगे, और F0 4 है तो 4 लिख लेंगे, अपॉन 2 F1 फिर से आया 18, तो 18 लिख लेते हैं, और F0 है तो F0 हम लोग 4 लिख लेंगे, और F2 भी है यहाँ पर तो 9 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, H मीन्स 1000। ये वैल्यू पुट कर दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4000 प्लस
18 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 14, है ना, अपोन में 18 दूना 36 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों को देखिए माइनस में है तो इनको प्लस कर लेंगे, 9 4 13 हो जाएगा माइनस में टोटल, मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए आगे 4000 प्लस 14 बटा, ये 36 में से 13 घटाएंगे, देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 23 आ गया। और मल्टीप्लाई कितना है, 1000 है। अब देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो 4000 यहाँ है, प्लस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 आ जाएगा, अपोन में 23 है। अब देखिए आगे 4000 प्लस, अब यहाँ रफ कर लेते हैं हम लोग, 14000 को 23 से डिवाइड देना है, यानी कि 23 से। 25 25 होता है, लगभग 5 बार में जाएगा, 5 दिया 15 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, तो 115 और 23 जोड़ देंगे, नहीं 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चेक कर लेते हैं। तो 6 दिया 18 का 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 चला गया। तो देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर से आए 0, अब ये है नहीं लगेगा, 0 डालेंगे ताकि ऊपर से एक और 0 ले पाए। अब 23 से देंगे तो 25 से 8 होता है 200, तो ये 8 बार में लगभग चला जाएगा। 8 दिया 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18, 184 आ गया। ये घट के बचेगा 6, 9 में से 8 घटेगा 1, दशमलव पुट करेंगे 0 आएगा। 23 से देंगे तो 138 आए थे, 138 में अगर 23 जोड़ लें तो पूरा होता है, देख लेते हैं हम लोग। तो 8 3 11, 2 1 3 2 5 1 6, यानी कि 161 आता है। तो हम लोग अप्रॉक्स में इसको ले लेते हैं, मतलब कि ये हमने लिया था 6 बार में, तो 7 बार में ले लेते हैं, तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 7 21 और 7 दूना 14, 15 16 161, तो एक एक्स्ट्रा है इसलिए अप्रॉक्स हो गया। तो कितना आ गया, 608.7, ये अप्रॉक्स में है, इसको प्लस करेंगे तो 4608.7, ये अप्रॉक्स में यानी कि लगभग में आंसर आता है इसका। तो ये अप्रॉक्स में आंसर आ गया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे बहुलक निकालते हैं, और आप सही से सीख भी लिए होंगे कि बहुलक को किस तरह से फाइंड आउट करना है, और अगर आपके पेपर में ये आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए इस तरह के कंटेंट्स में लगातार लाता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।